देखते हैं सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है KSCCF के विभिन्न पदों पर भर्ती फौरन करें आवेदन। कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में आप KSCCF कहते हैं, द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार KSCCF ने अकाउंटेंट, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट, सेल्स असिस्टेंट, टाइपिस्ट, चपरासी और जूनियर फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके अंतर्गत पद कौन कौन से हैं देख लेंगे। तो KSCCF के रिक्त पदों का विवरण है। कुल पद 45 हैं। फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट्स 10 पद हैं, सेल्स असिस्टेंट 10 पद हैं, चपरासी के 10 पद, टाइपिस्ट के 8 पद, अकाउंटेंट के 5 पद, जूनियर फार्मासिस्ट के 2 पद हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है 10वीं पास अभ्यर्थी KSCCF के विभिन्न पदों पर कर सकते हैं आवेदन। KSCCF के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समानांतर किसी संस्थान से SSLC PUC डिग्री डिप्लोमाधारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तो 5 मार्च से आवेदन शुरू है। लास्ट डेट इसमें नहीं लिखी है, आप वेबसाइट पर जा कर के इसको चेक कर सकते हैं और अपने आप से इसमें जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद दूसरी नंबर 2 पे देखते हैं। ये BOM में जर्नलिस्ट ऑफिसर के 150 पदों पर हो रही हैं भर्तियां। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM की फुल फॉर्म है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वेबसाइट आधिकारिक है वो आप सर्च कर लीजिए क्रोम पे और उस पर जा करके आप देख सकते हैं। तो सूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना के अनुसार जर्नलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 150 पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है, तो आप इसको चेक कर लीजिए और अपना जो है जानकारी प्राप्त कर लीजिए वेबसाइट पर जाके। अब आगे देख लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु निर्धारित योग्यताएं क्या होंगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी के पास किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक अधिकारी के रूप में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदकों का चयन IBPS द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आवेदकों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि BOM के लिए इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसके विभिन्न पदों पर जो भर्ती हम आपको बता रहे हैं, इसमें 22 मार्च 2021 से शुरू हो गई है आवेदन प्रक्रिया और अभ्यर्थी 6 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भर्ती की 6 अप्रैल आखिरी डेट है। 22 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। सामान्य OBC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 1180 रुपये बतौर शुल्क जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यह शुल्क 118 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद नंबर 3 पे भर्ती देख लेते हैं। ये रेलवे में भर्ती निकली है। ये पश्चिम मध्य रेलवे ने 680 पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। तो पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल कार्यालय की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के 680 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसके आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 680 पदों के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना भी जारी की है और बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल 2021 को बंद हो जाएगी, यानी कि आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 5 अप्रैल 2021 है इसकी। पश्चिम मध्य रेलवे। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर मध्य रेलवे में भी भर्ती निकली विभिन्न पदों पर। उत्तर मध्य रेलवे के DRM झांसी कार्यालय की ओर से अप्रेंटिस के 480 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने फिटर वेल्टर
और मैकेनिक, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के लिए कुल 480 अप्रेंटिस पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इनके इनके लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना भी जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 16 अप्रैल 2021 तक सक्रिय रहेगी। यानी कि 16 अप्रैल 2021 तक के इसके लास्ट आवेदन पंजीकरण होंगे। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो अपने हिसाब से देख लीजिए। इसके बाद अगली भर्ती है ये UPPRPB के 1329 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है। इसकी फुल फॉर्म देखी है ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे अधिसूचना जारी कर 1329 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये भर्ती में आप फार्म भर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के जरिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई 2021 से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके आवेदन 1 मई से शुरू होंगे। आप इसको समझ लीजिए और आपके अकॉर्डिंग हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगली देख लेते हैं नौकरी सिविल या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमाधारी करें आवेदन। NBCC यानी इंडिया लिमिटेड ने साइट इंस्पेक्टर सिविल और साइट इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के पदों पर आवेदन मांगे हैं। कुल पदों की संख्या 120 है। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2021 तक है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष जो भी वेतन यहाँ पे लिखा है समझ लीजिए। और पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के आधार पर किया जाएगा। और इच्छुक उम्मीदवार NBCC साइट इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट nbccindia.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जो वेबसाइट इसमें दे रखी है आप इसको समझ लीजिए। वेबसाइट जो है वो nbccindia.com है। इसके बाद देख लेते हैं आंगनवाड़ी के रिक्त 5300 यहाँ पे लिखा 53,000 यूपी के हैं। तो आंगनवाड़ी के 53,000 पदों पर भर्ती जो यूपी में निकली वो महिला एवं बाल विकास विभाग में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की बंपर भर्ती की जाएंगी। ICDS ने सभी जिलाधिकारियों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं और 53,000 पदों पर 3 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाएगा और वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया 45 दिन में पूरी कर ली जाएगी, समय दिया गया है। तो ये जो है आपके मैंने बताए हैं। यहाँ पे ये भी देख लीजिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, CDPO, DPO और ये इस तरह से जो है ये आपके जो है वो पद हैं। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट दे रखी है। आंगनवाड़ी भर्ती पर आवेदकों के लिए 10वीं कक्षा लिखित परीक्षा, यहाँ लिखित परीक्षा लिखी लेकिन मेरिट के साथ चयन हो रहा है। नीचे www.wcd.nic.in या फिर www.balvikasup.gov यानी कि gov से गवर्नमेंट और .in पर ये वेबसाइट नीचे दी है। आप इस पर जो है चेक कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ जॉब्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आप इसमें योग्य हैं तो फॉर्म भरिए और आशा करती हूँ आपका उज्जवल भविष्य हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।